बात करते हैं चालू अभी के नए व्लॉग की। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई, ना आपकी हमसे हुई ना हमारी आपसे हुई। तो बात करते हैं क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये व्लॉग्स 5 दिन क्यों नहीं आए, जो कि पहले कभी इतना गैप आया नहीं। रेडिट पर, यूट्यूब पर ये स्पेकुलेशंस लोग फैला रहे हैं कि जी इन लोगों का आपस में कोई झगड़ा हुआ था। झगड़े की बात बाद में करते हैं, पहली बात करते हैं रिज़ा की। रिज़ा पिछले व्लॉग में जो उसके साथ हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था, सारे उस बात को जानते हैं, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस व्लॉग पूरे में आपको रिज़ा कहीं नहीं नज़र आई। इस पूरे व्लॉग से वो मिसिंग थी। और वो क्यों मिसिंग थी, वो इसी वजह से कि जो उस वक़्त हुआ था उस चीज़ को भुलाने के लिए एक तो 4 दिन का गैप डाला गया, उसके बाद इस व्लॉग में से टोटली उसको निकाल दिया गया ताकि ना वो नज़र आए, ना उसके बारे में कोई बात हो। क्योंकि अब ये लोग वो ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब हो तो गया, अब लोग कुछ नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ ये कि इन लोगों ने वो जो स्टूपिड इल मैनर्ड जोक किया था अबाउट जन्माष्टमी, और उसके लिए उन्होंने अपॉलजी लोग उनसे मांग रहे थे, उन्होंने वो अपॉलजी भी नहीं दी। मतलब लॉन्ग अवेटेड अपॉलजी थी जो कि लिख के कर दी गई थी, लेकिन बोल के किसी ने नहीं की। ये सारे मसले इकट्ठे करो ना, तो मुझे लगता है कि जो 4 दिन का गैप था वो इसी वजह से था कि आप सब लोग वो सारी बातें भूल जाए। वक्त गुजर गया, सारी बातें जी उन्होंने अपनी तबीयत पे और मेंटल हेल्थ पे, यानी कि हादसे दूसरों के साथ होते हैं, मेंटल हेल्थ सबाबाजी की ख़राब हो जाती है। मतलब बेइज्जती दूसरों के रिलीजन की होती है और मेंटल पीस इनके पास नहीं है। टेंशन दूसरों को देते हैं और ब्रेक खुद लेते हैं। बड़ी मेहनत करते हैं लोग, बड़ी मेहनत करते हैं। बंदा पूछे इन लोगों को मेहनत का मतलब भी पता है क्या होता है, क्योंकि इन्होंने एक अपनी जो खुद साख्ता वो बनाया हुआ ना कि हम बड़े मेहनती लोग हैं। तो जितने को मेहनती लोग आप हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, इसके ऊपर तो आप ज़्यादा बात किया मत करें। तीसरी बात, सारे लोग कहते हैं कि सबा कभी भी कंटेंट नहीं छोड़ती, पैसे के पीछे पागल है, पैसे को आगे रखती है। यार आजकल के दौर में कौन सा बंदा जो है वो पैसे के पीछे पागल नहीं है। कौन ऐसा आदमी है जिसको इस तरह इजी मनी आ रहा हो वो उसको इनकार कर देगा। आजकल लोग क्या से क्या कर जाते हैं, कितने कितने बड़े फ्रॉड्स करते हैं, हर चीज़ करते हैं इस। और अगर ये लड़की पैसे के पीछे पागल है तो ये इतना कोई बड़ा इशू ही नहीं है। ठीक है, उसको वो लगी हुई अपनी ज़िंदगी में अपने काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो इस तरह के टॉपिक्स हैं ना उनको एड्रेस नहीं कर रही है। इसने इससे जो अपॉलजी लोगों ने मांगी थी इसने वो नहीं दी, और अपॉलजी इसने नहीं करनी थी, इसके पति ने देनी थी। इसके हस्बैंड ने वो अपॉलजी लोगों को नहीं देनी थी। उसने कहा मैं गुटखा किंग हूँ, मैं किसी से क्यों माफ़ी मांगूँ। उसने वो टाली। उसके बाद किसा के साथ जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में लोग बात कर रहे थे कि क्यों आपने उसको इग्नोर किया, क्यों आप बच्ची को साथ लेके गए थे, उसका ख्याल नहीं रखा, आप व्लॉग में इतने बिजी थे कि आप सब कुछ भूल गए। उस चीज़ को इसने डाला। उसके बाद ये सारी चीज़ें, उसके बाद हाँ, खुशामदीद की रेटिंग्स जो कि 3.2 पे चली गई थी, गायब होके जब लोगों ने उसके ऊपर मैसेजेस किए, इंगेजमेंट बढ़ी, वो 3.6 पे चली गई। तो ये सारी चीज़ें देखें ना, तो ये इनके गायब होने से इनको नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा हुआ है। आप सब लोग भूल गए, पूरे व्लॉग में किसा मिसिंग थी, किसी ने इसके ऊपर बात नहीं की है, सारे इनके झगड़े पे आ गए। ये भी मुझे तो लगता है इनका अपना ही फैलाया हुआ एक रूमर है ताकि सबका ध्यान एक झगड़े पे चला जाए और किस्सा और एपोलॉजी, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो डाई डाउन हो जाए। चलो माना इनके अंदर कोई झगड़ा हुआ भी था, तो कौन सा घर है जहाँ पे झगड़े नहीं होते। मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, सास ससुर में झगड़े हो जाते हैं, सास बहू में झगड़े हो जाते हैं, दामाद सास में झगड़े हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात होती है। और इस फैमिली ने मतलब इन दोनों फैमिलीज़ ने एक दूसरे को उस तरह से कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं, जिस तरह एक नॉर्मल समधियों को या समधन को आप एक्सेप्ट करते हो, जो नॉर्मल रिस्पेक्ट दी जाती है। पिछली बार भी जब ये आए थे, जब हज करके, तो लोगों ने ज़बरदस्ती कह के भाई भाभी से दावत करवाई थी कि वो दावत ख़ास जो टॉपिक रखा था उन्होंने स्पेशली कि जी हम लोगों ने बड़ी दावत कर दी है, बड़ा वो कर दिया। वो भी ज़बरदस्ती करवाई लोगों ने, व्यूअर्स को चुप करवाने के लिए, वरना इन्होंने 3-4 दिन तो इनको याद ही नहीं था कि दावत भी करनी है। यानी कि एक लड्डू खिला के जी ग्रैंड वेलकम कर दिया था, एक हार पहना दिया था, जी हाजियों का वेलकम हुआ है, जिसके ऊपर लोग इतनी बड़ी बड़ी
मतलब वो कहते हैं ना, पकवान के पकवान पकवा दिया करते हैं कि जिस ससुराल वाले पहली बार आ रहे, तो इन लोगों ने तब इनको एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने अब इनकी क्या इज्जत करनी थी। इनसे आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? इन लोगों में इतने मैनर्स और इतने वो है सोशल स्किल्स के, ये दूसरों के साथ किस तरह बिहेव किया जाता है। इससे इन लोगों में सबसे ज़्यादा सोशल स्किल्स वो रुखसाना आपी में, कि वो सबको गले मिलती हैं, प्यार से मिलती है, हंसती हैं, एक बात करती हैं कि लेकिन आपस में आप लोगों ने इन लोगों का क्या कम्युनिकेशन देखा है? सबा की माँ का, फ़नी की माँ का, इनका कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। जब ये लोग जा रहे थे, सुबह निकले अपने घर से और इनके घर आए, और जो नाश्ता पेश किया गया है, ड्राई फ्रूट्स और एप्पल, और मतलब वो नाश्ता नहीं कहते उसको, वो स्नैक्स थे थोड़ी बहुत, आप लोगों ने उसको नाश्ता नहीं बोलना था। फिर ये आपकी उर्दू लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ख़राब है। दूसरा ये है कि सिर्फ आप समधन से ही मिल के चले गए, भाई भाभी से नहीं मिले, इनके फादर से नहीं मिले, ऐसे ही रुखसत हो गए। और वैसे भी वो तो 10-15 दिन के लिए आए थे ना, कि तो 4-5 दिन में क्यों चल दिए वो। और उसके बाद सबा का जो बिहेवियर था कि वो अपने ही घर में बैठी हुई थी, उस घर में क्यों नहीं थी जब ये लोग निकले हैं वहाँ से। इसको उधर होना चाहिए था ना, और इसको ये हो रहा था कि हमसे वो क्लिप्स डिलीट हो गए नजा खाला के जाने के। यार वो आए या जाए, उनके क्लिप्स डिलीट होते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है किसी को? तुम्हारा कंटेंट तो वैसे भी बहुत आसान है, कहीं जाके शॉपिंग कर देती, वो 5 मिनट कंप्लीट हो जाते। इसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ही वियर्ड थी। जैसे कोई तैयार करता है ना कोई स्किट, जिसको पहले से रिहर्स करके पता हो कि मैंने एक्टिंग करनी है, मैंने बुझा बुझा सा दिखना है, मैंने ऐसे दिखना है कि मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ, और रियल में ना हो। मुझे इस तरह का इसका बिहेवियर लग रहा था। अब देखो, हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यू करता है, जो मुझे लगा वो मैं कह रही हूँ। मुझे यूँ लगता है कि ये सारा जो इसने एक्टिंग इस व्लॉग के अंदर की है, वो सिर्फ ये शो कराने के लिए कि या तो लोग ये बात करें कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और इसी वजह से मैं जिम नहीं गई, मेरा फ़नी अकेला चला गया, या फिर कोई भी और टॉपिक लोग छेड़ लें, लेकिन कोई भी क़िज़ा का और अपॉलॉजी का टॉपिक ना छेड़े। मुझे तो यही लग रहा था, क्योंकि जिस तरह ये कतराई सी फिर रही थी, और फ़नी भी, मेरा क्या हाल है, मुझे मिस किया, और उसने साफ इनकार कर दिया, नहीं, बात तो हो रही थी हमारी। और फिर जो इसने इसको एटीट्यूड दिया है, वो आप लोगों ने पता नहीं नोट किया है कि नहीं, इसने उसको एटीट्यूड दे रही थी कि तुमने वो सामान जो तुमने होटल के लिए लिया है वो मुझे क्यों नहीं दिखाया, रेस्टोरेंट के लिए जो लिया है। मतलब क्या टमाटर प्याज देख के इसको क्या मज़ा हासिल होना था, मुझे तो वो समझ में नहीं आई। और साथ ही उसने कहा कि वो गाड़ी में रखा, मैं ऊपर लाता, ग्रीन चिकन बनाया, फ़ौरन ही ना टॉपिक चेंज कर दिया। इसका बिहेवियर जो है ना, समटाइम्स मुझे बहुत बहुत ही ना ऑफ लगता है, कि एक बात ख़त्म नहीं होती दूसरी शुरू कर देनी है, दूसरी ख़त्म नहीं होती तीसरी शुरू कर देनी है, दूसरे बंदे को उलझा के रखना है किसी भी तरीके से। व्लॉग का टाइटल तो इन लोगों ने ऐसे डाला है कि वी आर बैक, यानी कि जैसे 3 महीने की छुट्टियां गुजार के वापस आए हैं ये लोग। 3 दिन व्लॉग नहीं आया एंड वी आर बैक। कहाँ गए थे आप लोग? हमें तो बिल्कुल पता भी नहीं चला, हमें एहसास भी नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ जो मैं इस व्लॉग में डिस्कस कर रही हूँ वो फिर कंट्रोवर्शियल है। ये लोग व्लॉग नहीं डाल रहे थे ना, तो जो पॉडकास्टर इनके अगेंस्ट वीडियो डालते हैं ना, वो फिर भी वीडियोस डाल रहे थे, यानी कि वो इनके खिलाफ जो काम करते हैं वो करते जा रहे थे। और मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा अभी तो इनके व्लॉग भी नहीं आ रहे हैं और ये लोग इनके खिलाफ बोल रहे हैं, और अगर ये व्लॉग आएगा तो इनके ऊपर कितना गरज बरस होगी वो तो अंदाज़ा था ही मुझे। लेकिन ये कि दूसरे लोग फिर भी अपना काम कर रहे थे। इन लोगों ने कहा हम व्लॉग नहीं डाले तो भी हमें फेमस करने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं। एक तरफ कहते हैं उनको फेमस नहीं करना, दूसरी तरफ उल्टा उनको फेमस कर रहे हो। अच्छा, जितना हम इनका जिक्र करते हैं ना, लोग स्पेशली जाके इनको देखते हैं कि पता नहीं ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि इतने लोग इनके खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं भी उनमें से एक ही हूँ ऑफकोर्स, लेकिन वही मैं बात कर रही हूँ कि अगर किसी को पसंद नहीं करते ना, तो आप उसके बारे में बात ना करके उसको फेमस होने से रोकते हैं। वो खुद व्लॉग नहीं डाल रहे, हम उनके बारे में बोले जा रहे हैं, हाँ नहीं जी क्यों व्लॉग नहीं आ रहे, क्यों झगड़ा हो गया, क्या नहीं हो गया। ये सब वो कहते हैं कि नाम वो क्या था, बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, ये वही वाली बात है कि बदनामी भी फैलाओ तो उसको एक तरह से आप हिट ही कर रहे हो ना, फेमस कर रहे हो सारे लोगों में। तो जिक्र तो चलता रहा है इनका। उसके अलावा भाभी की बड़ी बात हो रही है कि भाभी ने जब से अपना वो बदसूरत सा सूट हमें दिखाया, उसके बाद से भाभी गायब हो गई है, क्योंकि भाभी में अभी हिम्मत ही नहीं रही। उन्होंने सोचा मेरा एक ड्रेस के साथ इन लोगों ने क्या किया है, मैं बाद में कोई और सूट डालूंगी तो मेरी कितनी कुछ धज्जियाँ बिखेरेंगे ये लोग, रहने ही दो, मैं जाती ही नहीं हूँ, मैं व्लॉग डालती ही नहीं हूँ।
क्योंकि वो लोग फिर भी सेंसिबल है, वो थोड़ा ज़्यादा देर तक पीछे होते हैं और वो बच जाते हैं, लोग भूल जाते हैं जो उन्होंने लास्ट में गंद मारा होता है। लेकिन ये लोग इनसे ज़्यादा देर पीछे रहा नहीं जाता, ये फ़ौरन 4 दिन के बाद आ गए कि हाँ जी, हाँ खींचो हमारी टांग। और फिर सनी के वीडियो बनाने पे लोगों ने इतना को नीचे क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, कमेंट्स में जाकर देख लो, भाई आप वीडियो ना बनाया करो, भाई मैं आपको प्यार करता हूँ लेकिन आप अपने दांत साफ करा लो प्लीज़, आपके दांत बड़े गंदे लगते हैं प्लीज़। इस तरह की बातें की हुई हैं लोगों ने। और मैं हैरान होती हूँ कि लोग जब अपने कमेंट्स पढ़ते होंगे इनको ज़रा शर्म नहीं आती होगी कि यार कुछ तो करें हम अपने दांतों का। तो गुटका किंग जो है वो व्लॉग बना रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं ये आ गया मेरा खाना, ये जा रहा हूँ मैं गाड़ी में, ये मैं वॉक कर रहा हूँ, मेरा कार्डियो हो गया। मतलब व्लॉग कम और कमेंट्री ज़्यादा है कि जो आप कर रहे हो वो बोल के बता रहे हो। यानी कि वो फिलर्स थे बेसिकली, व्लॉग को लंबा करने के लिए फिलर्स थे। और उससे पता था कि सबा का ये व्लॉग अगर मैंने ना बनाया और मैंने ये ना शो किया कि सबा नहीं बना सकती और वो मेंटल पीस की ज़रूरत है उसे, तो लोगों को यकीन कैसे आएगा। और फिर जब ये घर गया तो उसने पूछा तुमने क्या किया सर, तुम कहती है आराम किया मैंने। हाँ बहन, तुम पहले बहुत काम करती हो, अब तुमने आराम कर लिया, 3 दिन बहुत आराम किया तुमने, अब तुम। मुझे तो यही लग रहा है कि प्रेगनेंसी की स्पेकुलेशंस फैलाना चाह रहे हैं। 2-4 दिन व्लॉग्स का ना आना, फिर उसके बाद इसका जिम ना जाना, फिर 3-4 दिन गैप के बाद जब व्लॉग स्टार्ट हुआ है तो व्लॉग सनी का स्टार्ट करना, कवर करना, ये सब इस चीज़ की तरफ इशारा देते हैं कि सबा को आराम की ज़रूरत है, मेंटल पीस की ज़रूरत है, उसको ब्रेक की ज़रूरत है। इंसान थक जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, मैं मानती हूँ कोई भी थक जाता है, रूटीन लाइफ से कोई भी थक जाएगा। लेकिन जो कुछ उन्होंने इस व्लॉग में स्पेशली दिखाने की कोशिश की वो तो यही थी, ताकि आप लोग रज़ा को भी भूल जाओ, जन्माष्टमी को भी भूल जाओ, और सब कुछ चीज़ आप कहाँ गायब थे, आप क्यों गायब थे, आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे थे, ये छोड़ के आप इसकी प्रेगनेंसी की मुबारकबादें इसको दो और सारी बातें भूल जाओ। और उसके बाद जब वो गई हैं, इसकी सास और ससुर गए हैं, तो ये नीचे तक नहीं गई, क्योंकि नॉर्मली प्रेगनेंसी में सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने से लोगों को मना कर देते हैं ना। तो लिफ्ट है ना, लिफ्ट से चली जाती नीचे, उन्हें नीचे तक तो सी ऑफ करने जाती, चलो ठीक है नीचे नहीं, मतलब हम तो कह रहे स्टेशन तक जाती, क्योंकि कार में ही तो जाना था, तो कार में बैठने में क्या प्रॉब्लम था। क्योंकि ये शो कर रही है कि मेरी बहुत ही डेलिकेट किस्म की प्रेगनेंसी है, तो मुझे तो रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। यानी कि नीचे तक नहीं जा सकी, मतलब दरवाजे से बाहर ही, अच्छा ऊपर रेडी हो जाएगा तो आ जाएगा, साथ ही ये पीछे की तरफ मुड़ गई है कि भाई मेरा काम यहाँ पे ख़त्म होता है, मेरा रोल यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, अगर आप अपने बेटे को बेचोगे ना तो आपका मुस्तकबिल कुछ ऐसा ही है, वीरान सा। बेटी आपकी सऊदी अरब में बैठी हुई है, बेटा आपका मुंबई आ गया है, और आप अब अकेले बैठे, माई बाबा अकेले एक दूसरे के साथ, क्योंकि आप लोगों को पता था कि ये रिश्ता जो है इसमें तो यही होने वाला है। लेकिन ठीक है, उसको सूट किया उसने कर लिया, आपके बेटे को सूट किया उसने कर लिया। आपने तो कोशिश की थी लेकिन आपको धमकियाँ ही बहुत दी गई थी, इस वजह से आपको अपना बेटा बेचना पड़ा। खैर, फ़नी बाबू ने खुद अपने लिए ऐसी लाइफ चूज़ की है, क्योंकि वो दूसरों के पेरेंट्स का ख्याल करना चाहता है, दूसरों के बिजनेस पे काम करना चाहता है, अपनी ज़मीनों को छोड़ के, अपने पोल्ट्री फार्म को छोड़ के। तो इसमें आप तो कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि अब तो औलाद जब जवान हो जाती है तो उसके सामने मजबूर होना पड़ता है। अब जैसे नहीं मान रहे थे 7 साल तक आप लोग भी और सबा के घर वाले भी, इन लोगों ने लड़ झगड़ के जैसे भी शादी की है, तो उसका नुकसान तो कहीं ना कहीं होना ही था, साइड इफेक्ट्स आप पे ही आएंगे। ठीक है, ये तो इतने होना ही शौक था। से से आपके जाने के बाद आपकी बहू ने ग्रीन चिकन बनाया है, क्योंकि आपके होते हुए उसके हाथों में मेहंदी लग जाती है, उसको समझ नहीं आता कि 1 किलो चिकन जो है वो आसानी से पका सकते हैं, 1.5 किलो या 2 किलो हो तो उसको पकाने की समझ नहीं आती, भूल जाती है सारी रेसिपीज। तो उसको उसने फ़ौरन से ग्रीन चिकन तैयार किया और खाने भी बैठ गई, क्योंकि कहती है शौहर तो मेरे आएंगे बहुत देर से और अम्मी ऊपर चली गई है तो मुझे भूख लग गई है, तो मैं तो आधा किलो चिकन निकाल के खा लूँ। तो ये जो आधा किलो चिकन इसने निकाल के अकेली ने खाया है ना, क्योंकि जिम कर रही है, उसको प्रोटीन्स की ज़रूरत है और उसका दिल चाह रहा था, तो वो भी उसने एक तरह से आपको हिंट दिया है कि ये मे बी प्रेगनेंसी की वजह से आई वांट टू ईट मोर, मैं ज़्यादा खाना खाना चाह रही हूँ। तो मुझे तो यही लग रहा है कि वो सारा टाइम यही शो कराने में बिज़ी थी, क्योंकि आपको और आपका ध्यान रिज़ा से हटाना था, जन्माष्टमी वाली अपॉलॉजी से हटाना था। और अगर झगड़ा हुआ भी है, तो यार किस घर में झगड़े नहीं होते? इस घर में झगड़ा हुआ भी है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतने तो एजुकेटेड और हाई क्लास लोग हैं नहीं है कि ये आम लोगों की तरह बात करके मसले को सुलझा ले। चीख चीख चिंघाड़ के इन्होंने अपना निकाल ली होगी भड़ास। उसके बाद
क्योंकि सनी मजबूर है, उसके हाथों बिका हुआ है, उसकी जी हुज़ूरी तो करनी है। तो वही बात है ना, वो एक गाना याद आया मुझे, मोहब्बत की है जी हुज़ूरी नहीं, तो इसने जी हुज़ूरी की है, मोहब्बत नहीं। इसने अपने आप को बेचा है, तो ऑफ़ कोर्स इसने अपने भालू को मिस भी करना है, उसकी खिदमत भी करनी है, उसकी तारीफ़ें भी करनी है। तो अम्मी ने भी बाद में चिकन खाया, वो भी अकेली खा रही है, उसके बाद ये दोनों मियाँ-बीवी बातें करते, अम्मी बैठी-बैठी सो रही थी। भई आधी-आधी रात को तुम अपनी अम्मी को जगाओगे तो बैठ के सोएँगी, और माशाल्लाह तुम लोगों की बातें भी इतनी बोरिंग होती है कि कोई भी सो जाए, हम भी सो सकते हैं। क्योंकि बाद में जो तुम लोगों ने एंडिंग में जो ज्ञान दिया ना, 15-20 मिनट लग रहे थे मुझे, लेकिन ख़ैर वो डेढ़ 2 मिनट का जो ज्ञान तुम लोगों ने दिया है। सपोर्ट करें, कंटेंट का कोई मतलब नहीं होता। भई कंटेंट के लिए ही तो लोग तुम्हें देखते हैं, सपोर्ट देखने के लिए थोड़ी तुम्हारा कोई व्लॉग देखता है कि तुम्हारा पति तुम्हें कितना सपोर्ट कर रहा है। वो तो हमें पता है सपोर्ट कौन किसको कर रहा है और कैसे कर हर रहा है। चीज़ की तान इसकी सपोर्ट पे आके क्यों टूटती है, मुझे समझ में नहीं आता। अपने हस्बैंड को कहती है तुम कैसा भी कंटेंट बनाओ, बस तुम्हें मुझे सपोर्ट करना चाहिए। किज़ा कियान को कहती है तुम लोग चाहे डिग्री लो ना लो, अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरों के काम आए, जो दूसरों की मदद करे। ऐसे कहा था ना इसने। और फिर कह रही है कि हमें बहुत खुशी हुई कि 4 दिन हमने व्लॉग्स नहीं बनाए, आपने इतना प्यार जताया, आपने हमें इतना मिस किया। लेकिन हम लोग जो थे, हम लोग आराम करना चाह रहे थे, फैमिली टाइम गुज़ारना चाह रहे थे। ठीक है बहन, तुम गुज़ारो फैमिली टाइम। तो सनी ने हमारी बहुत सपोर्ट की। भई सनी को आप बिज़ी रहने दो उसके रेस्टोरेंट के साथ। दूसरा, सनी ने एक बात की कि शादी के बाद इंसान की ज़िंदगी यही होती है कि वो अपना काम-काज करे और उस पे ध्यान लगाए। पहले माँ-बाप के पास होता है, पढ़ता-लिखता है, केयरलेस होता है। इसने उल्टी ज़िंदगी शुरू की है ना, लोग माँ-बाप के पास होते हैं, पढ़ते-लिखते हैं, बिज़नेस सेट करते हैं, फिर शादी करते हैं। इसने एक्चुअली पढ़-लिख के मज़े करके फिर इसने शादी की और फिर इसने बिज़नेस सेट किया है। और दूसरों को भी ये कह रहे हैं कि शादी के बाद होती है ज़िंदगी, और मेहनत करके जो काम करने में और खाने में जो मज़ा है वो तो कोई फनी से पूछो। क्योंकि इसने ज़िंदगी में कभी मेहनत की ही नहीं है। इसने मेहनत सिर्फ़ इसको फँसाने में की है, सारी मेहनत इसको फँसाने में लगा दी 6-7 साल। सऊदी जाके पता नहीं क्या करके आए, ये तो हमें कभी समझ ही नहीं आई आज तक। तो इसकी बातों पे मत जाइएगा, पहले पढ़िएगा, फिर अपना करियर बनाइएगा, फिर शादी करिएगा, फिर आपको शादी का मज़ा आएगा। क्योंकि जो आपके एन्जॉय करने के दिन होंगे, उन दिनों में तो आप बिज़नेस सेट कर रहे होगे बीवी के पैसों से, तो आप ज़िंदगी कैसे एन्जॉय करोगे? बीवी बोलेगी हम खुद तो कहीं घूमने जाते नहीं हैं, दूसरों को हम कहते हैं घूम के आओ। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आप शादी के बाद बिज़नेस सेट करोगे तो आपके पास घूमने का टाइम नहीं होगा। ऊपर से आपको बेबी भी चाहिए, अभी बेबी आ जाएगा तो बिल्कुल घूमने का टाइम खत्म हो जाएगा। एनीवेज़, इन लोगों की बातों पे मत जाएँ। ये लोग ऐसे ही हैं, आते हैं, जाते हैं, इनको सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के तौर पे देखें। और नीचे कमेंट वाले भी अपने इतनी लड़ाइयाँ मत किया करो यार, इतना सीरियसली मत लो। ये भी एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, हम भी एंटरटेनमेंट के लिए बोलते हैं। देयर इज़ नथिंग पर्सनल इन इट। तो अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप ना देखें, और प्लीज़ इतने सड़े हुए कमेंट करते हो, मेरा दिल दुःख जाता है यार, मेरी आँखों से आँसू निकल आते हैं, जिनको मैं बड़े आराम से टिश्यू से पोंछ देती हूँ। अच्छा, अगर आपको मज़ा आता है इन ख़ैर हाँ, मैंने कहा था आप इनके रेस्टोरेंट जाओ। ये अपने आप लोगों से बहुत खुश हैं कि आप इनके रेस्टोरेंट आते हो, खाना खाते हो, बिल देते हो, सेल्फीज़ लेते हो। तो एक दिन इनको ऐसा भी चाहिए कि जो इनके चाहने वाले हैं उनको फ्री में खाना खिलाएँ, ताकि वो भी खुश हो सकें। सारी खुशियों पे हक चालू आप ही का ही है, और किसी का खुश होने का कोई हक नहीं है। इतने आप फॉलोअर्स इनके हो, इतनी मोहब्बत करने वाले, जाओ इनके रेस्टोरेंट, आपको फ्री में खिलाती है एक दिन। देखें ऐसा भी कोई दिन आए कि अपने फॉलोअर्स के लिए कुछ करे। आज तक तो हम ही से करवाती रही। हमें लाइक करे, हमें सब्सक्राइब करे, हमारे रेस्टोरेंट आए, मुझे सपोर्ट करे, मेरे फनी को सपोर्ट करे। तो एक दिन ये भी तो किसी के लिए कुछ करे, कोई एक दिन रखे अपने फॉलोअर्स के लिए कि आएँ खाना खाएँ यहाँ पे। और वैसे इसके रेस्टोरेंट में अपने रिस्क पे जाना खाना खाने, क्योंकि वो रेस्टोरेंट कह रही है मैं बड़ा करने लगी हूँ और ज़्यादा, और वहाँ पे हम सिटिंग अरेंजमेंट ज़मीन पे करेंगे, दस्तरख़्वान टाइप। यानी कि खूब पैसा आ रहा है, चालू अभी को कोई मसला नहीं है किसी किस्म का, इसलिए आप लोग टेंशन मत लें। 4 दिन व्लॉग ना आए कोई बात नहीं, ये मेहनत कर रहे हैं, अपने खुशामदीद पे मेहनत कर रहे हैं, रिलैक्स होके बैठे, ठीक है? टेक केयर, बाय-बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। और सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कर लीजिएगा, ऐसी तो कोई टेंशन है ही नहीं, हम भी यहाँ पे हैं, आप भी यहाँ पे हैं। बाय-बाय।